हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको मजबूरी वाली इंग्लिश बोलना सिखाऊंगी। मैं बताती हूँ कि मजबूरी वाली इंग्लिश क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। गाइस, आपके सामने दो सेंटेंसेस हैं। मुझे रोज़ वहाँ जाना पड़ता है। सेकंड सेंटेंस है, मुझे रोज़ खाना बनाना पड़ता है। जब भी आप बोलते हैं पड़ता है तो ये हुआ कि आप कोई मजबूरी में काम करते हैं, तभी तो आप बोलते हैं कि मुझे ये काम करना पड़ता है। जिस भी सेंटेंस के एंड में करना पड़ता है, करना पड़ता था, करना पड़ा, करना पड़ेगा, करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा था, ऐसे सेंटेंस आए जिनमें इन सभी का जिक्र हो, तो आप सभी सेंटेंस बड़ी आसानी से बना लेंगे। सिर्फ और सिर्फ किसकी हेल्प से? हैव टू की हेल्प से। हैव और टू को आपको एक साथ यूज़ करना है। अब मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो मेन है ना, इसे बेस वर्ब कहते हैं। ये जो है बेस वर्ब है, हैव टू बेस वर्ब है। हम सिर्फ हैव टू का ही यूज़ करेंगे। ये इसके फॉर्म्स हैं। हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड। जो मेन है हमारा हैव टू है। ओके। अगर आपको टेंस पता है और आपको टेंस के सेंटेंस बनाने आते हैं तो आप सिर्फ हैव टू की हेल्प से इन सभी सेंटेंस को बड़ी आसानी से बना लेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि हैज़ टू का यूज़ कहाँ करते हैं। हैज़ का यूज़ हम करते हैं उनके साथ जब सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं। कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो आप हैज़ टू का यूज़ करेंगे। यहाँ टू की बात हो रही है तो आप हैज़ टू का यूज़ करेंगे। इसमें आई एंड यू को अलग रखिएगा क्योंकि आई एंड यू एक अपवाद है। आई एंड यू को छोड़कर जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ हैज़ टू का यूज़ करेंगे। एक बात और याद रखिएगा कि हैज़ टू का यूज़ सिर्फ प्रेजेंट में होगा। जब पास्ट की बात हो तो सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या फिर नाम, तो आप हैड टू का यूज़ करेंगे पास्ट में। जहाँ फ्यूचर की बात होगी वहाँ हम हैव टू के आगे विल का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा या जाना पड़ेगा, वहाँ हम विल का यूज़ करेंगे, विल हैव टू। करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा था के लिए बी प्लस हैविंग टू का यूज़ करेंगे। ये बी क्या होता है आपको पता होगा, इज, एम, आर और वॉज वर। इज, एम, आर प्रेजेंट में यूज़ होगा और वॉज वर पास्ट में यूज़ होगा। तो जब हम था की बात करेंगे वहाँ हम वॉज वर का यूज़ करेंगे और जहाँ हम है की बात करेंगे वहाँ हम इज़, एम, आर का यूज़ करेंगे। इतना आप समझ गए। अब आप हर तरीके के पॉजिटिव सेंटेंस बना सकेंगे। इन सभी सेंटेंस को और आसान बनाने के लिए मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपको इन सभी सेंटेंस में टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। वैसे आप हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे हैव के साथ टू है तो आप टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ ताकि आपको समझने में और आसानी हो और आप सभी सेंटेंस बना सकें। तो चलिए अब हम इन सभी सेंटेंस को इन सभी की हेल्प से बनाना सीखेंगे। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मुझे खाना बनाना पड़ता है। यहाँ पे बात प्रेजेंट की हो रही है। आई हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक। सेकंड सेंटेंस है, मुझे खाना बनाना पड़ता था। यहाँ पास्ट की बात हो रही है। आई पड़ता था, हैड टू, आई हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक, आई हैड टू कुक। आई विल हैव टू कुक। फ्यूचर में हम विल का ही यूज़ करेंगे, शैल का यूज़ नहीं करेंगे। विल का यूज़ सभी के साथ हो जाता है तो यहाँ पे हम विल का यूज़ करेंगे। आई विल हैव टू कुक। फोर्थ सेंटेंस है, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। पड़ रहा है तो यहाँ पे हम हैविंग टू का यूज़ करेंगे। इसमें बी प्लस हैविंग टू, तो आई के साथ एम, रहा है के साथ इज, एम, आर का यूज़ करते हैं तो आई के साथ एम। हैविंग टू, आई एम हैविंग टू कुक। फिफ्थ सेंटेंस है, मुझे खाना बनाना पड़ रहा था।
आए रहा था। आई वॉज हैविंग टू कुक। यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे एम का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे वॉज का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ चेंज होगी। अगर हम आई की जगह शी का यूज़ करेंगे, अगर हम बोलते हैं उसे खाना बनाना पड़ता है, शी हैज़ टू कुक, शी के साथ हैज़ आएगा क्योंकि सिंगुलर है। उसे खाना बनाना पड़ता था, यहाँ पास्ट की बात हो रही है तो शी के साथ हैड का यूज़ करेंगे। पास्ट में हैड का यूज़ करेंगे, हैड टू, शी हैड टू कुक। उसे खाना बनाना पड़ेगा, फ्यूचर की बात हो रही है इस सेंटेंस में, सो शी विल हैव टू कुक। शी विल हैव टू कुक, फ्यूचर में विल हैव टू का यूज़ होगा, सो शी विल हैव टू कुक। फोर्थ सेंटेंस से उसे खाना बनाना पड़ रहा है। शी इज हैविंग टू कुक। शी इज हैविंग टू कुक, आई के साथ एम, शी के साथ इज। फिफ्थ सेंटेंस है उसे खाना बनाना पड़ रहा था। शी वॉज हैविंग टू कुक। अब आप इतना तो समझ गए कि आई, वी, यू, दे प्लूरल जैसे रोहन एंड सोहन के साथ हैव टू का यूज़ करेंगे। शी, इट या फिर किसी एक व्यक्ति का नाम हो तो आप उसके साथ हैज़ टू का यूज़ करेंगे। पास्ट में तो हैड टू का यूज़ करना ही है। अब हमें क्या करना है, हम नेगेटिव सेंटेंस भी बना के देखते हैं नहीं के साथ, क्योंकि अब आता है डिफ़िकल्ट पार्ट। अभी तक तो आपने समझ लिया हैव टू, हैड टू, हैज़ टू कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हैज़ और टू के बीच में नॉट लगा देंगे। शी हैज़ नॉट टू कुक, उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है। शी हैड नॉट टू कुक, उसे खाना नहीं बनाना पड़ता था। शी विल नॉट हैव टू कुक, उसे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। शी इज़ नॉट हैविंग टू कुक, उसे खाना नहीं बनाना पड़ रहा है। शी वॉज नॉट हैविंग टू कुक, उसे खाना नहीं बनाना पड़ रहा था। यहाँ से लेके यहाँ तक सही है, बट ये 2 सेंटेंस गलत हैं। ये 3 सेंटेंस सही हैं, ये 2 सेंटेंस गलत हैं। ये 3 सेंटेंस क्यों सही हैं, क्योंकि इनमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है शी विल, तो इसमें विल और हैव टू के बीच में नॉट लगा दिया है। यहाँ भी एक हेल्पिंग वर्ब है शी इज़, और यहाँ भी शी वॉज। लेकिन जो ये सेंटेंस है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जब हम प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में डू डज का यूज़ करते हैं और पास्ट में डिड का यूज़ करते हैं। अब जो हम इन्हें नेगेटिव में बना रहे हैं तो भी हमें उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। शी डज नॉट हैव टू कुक, अगर यहाँ शी की जगह आई होता तो हम बोलते आई डू नॉट हैव टू कुक। एक बात और बता दूं कि हम शी के साथ हैज़ का यूज़ करते हैं, हैव का यूज़ नहीं करते। लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंस में डज का यूज़ कर रहे हैं तो हम डज के साथ हैव टू का यूज़ करेंगे, हैज़ टू का नहीं यूज़ करेंगे, हैव टू का यूज़ करेंगे। शी डज नॉट हैव टू कुक। शी डिड नॉट हैव टू कुक। अब आप सोच रहे होंगे कि हैड टू और हैज़ टू कहाँ गए। बात यह है कि आपने पढ़ा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो, जब हम इसमें डू डज या डिड का यूज़ करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से यहाँ भी हमने हैव यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है। थर्ड सेंटेंस है उसे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगी है तो इसमें हम विल और हैव टू के बीच में नॉट का यूज़ कर सकते हैं। शी विल नॉट हैव टू कुक, उसे खाना नहीं बनाना पड़ रहा है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब है तो इसमें
इज़ और हैविंग टू के बीच में नॉट का यूज़ करेंगे। शी इज़ नॉट हैविंग टू कुक, उसे खाना नहीं बनाना पड़ रहा था। इस पे भी हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें भी हम वॉज और हैविंग टू के बीच में नॉट का यूज़ कर सकते हैं। शी वॉज नॉट हैविंग टू कुक। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या करेंगे, डज और डिड को आगे ले आएंगे। जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, डज शी हैव टू कुक, क्या उसे खाना बनाना पड़ता है। ऐसे ही डिड शी हैव टू कुक, क्या उसे खाना बनाना पड़ता था। ऐसे ही विल को आगे ले आएंगे, विल शी हैव टू कुक, क्या उसे खाना बनाना पड़ेगा। इज शी हैविंग टू कुक, क्या उसे खाना बनाना पड़ रहा है। वॉज शी हैविंग टू कुक, क्या उसे खाना बनाना पड़ रहा था। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो सारी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है। तो चलिए अब हम वो सेंटेंस देख लेते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे। मुझे रोज वहाँ जाना पड़ता है। आई हैव टू गो देयर एवरी डे। मुझे रोज खाना बनाना पड़ता है। आई हैव टू कुक एवरी डे। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप इसी तरीके से सेंटेंस बनाने का ट्राई करेंगे और इसे डेली रूटीन में प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगी, आपकी इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।